नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश डाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम हैं डिग्गी बाजार और यहां पर एक उचित मूल्य की दुकान जो कि राशन की दुकान है। यहां के लोगों का कहना है कि यहां के जो राशन जो देने वाले हैं उनका घोटाला सामने आया है। जैसे कि लगभग 2 से 3 किलो गेहूं जब वो लेने आते हैं तो कम देते हैं। इनका किस प्रकार का कांटा है एक बार इनसे भी बात कर लेंगे, क्योंकि यही राशन वाले हैं। एक बार इनकी जो दुकान है उसका नंबर मैं आपको बता दूं। यहाँ पर इन्होंने परचूनी की दुकान खोल रखी है, दूसरी और यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगा रखा है उचित मूल्य की दुकान नंबर 43/17, ठीक है, लाजपत राय मार्ग, डिग्गी चौक, अजमेर। देखिए ये इनका मोबाइल नंबर भी इस पे लिखा हुआ है। जिला रसद अधिकारी की जो जगह है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। इनके यहाँ पर जो राशन में ये गेहूं देते हैं वो भी ये जगह है। अंदर की ओर इनके गेहूं है, बाहर की ओर इन्होंने जो दुकान है वो परचूनी की दुकान जो है, सभी प्रकार का सामान यहाँ पर बिक रहा है, वो दुकानें हैं। और ये वो लोग हैं जिनकी ये शिकायत है, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो राशन वाले हैं उन्होंने पूरी तरीके से घोटाला कर रखा है। जब ये लोग गेहूं लेने आते हैं तो लगभग 2 से 3 किलो गेहूं इनका कम निकलता है या उससे ज्यादा भी निकलता है। जब यहाँ से वो गेहूं लेके जाते हैं तो इनके कांटे में वो प्रॉपर तरीके का एक गेहूं बताता है कि जो जितना इन्होंने यहाँ से लिया, और जब घर जाकर वो गेहूं को तोलते हैं तो वो गेहूं कम निकलता है। तो अगर एक आदमी से 2 किलो गेहूं की अगर ये बचत कर रहे हैं तो 10 आदमी से कहीं ना कहीं 20 किलो गेहूं की ये बचत कर रहे हैं। और किस तरह का घोटाला यहाँ सामने देखने को आया, एक बार जो पब्लिक है उनसे भी बात कर लेंगे। क्या हुआ था भैया? आप सर मैं गेहूं लेने आया था तो मैंने बोला कि सर पहले मुझे ना तोल दो। इन्होंने बोला मैंने नहीं माना था, लेकिन पिछली बार लेके गए ना तो उन्होंने बोला पिछली बार मैंने इतना गेहूं लिया, इसमें इतना कम आया, 2-3 किलो कम आया था। फिर मैंने माना नहीं, फिर इस बार मैं खुद लेने आया, खुद लेके आया, मैंने थंब लगाया। तो मैंने बोला कि सर मुझे ये गवर्नमेंट की जो बोरी है वो बोरी मुझे दे दो, जो भी इसका रेट है, मतलब जो खाली का वो दे दूंगा। फिर मैं लेके गया, इन्होंने कट्टे में डाल के दिया, मुझे बोरी नहीं थी उन्होंने गवर्नमेंट वाली। मैंने उसके पैसे भी पे करने के लिए बोला, लेकिन कितना गेहूं लिया था आपने? सर मैंने 60 लिया था और 54 किलो 60 लिया था, 54 किलो मिला। 56 किलो पता चला आपको 54? सर मैं घर पे गया था, घर पे ले जाके मेरी फ्रेंड है उसकी शॉप से कांटा लेके आया और उसको वहाँ तोला। मैंने यहाँ पर भी तोला, इनकी शॉप पर भी लाके तोला। फिर इन्होंने मुझे बोला कि मैं कोई बात नहीं है, आपकी मेरी गलती हो गई, माफ करो मुझे। फिर उन्होंने यहाँ पर मुझे वापस तोल के दिया गेहूं। अच्छा, इन्होंने गलती मांगी? हाँ, गलती मानी है, एक्सेप्ट। मतलब पहले तो घोटाला कराई था? पहले तो कराई था। जब आप बता रहे 60 किलो लेके गए थे, 54 किलो वो निकला, तो 6 किलो का घोटाला करीब हो गया। नहीं, 4 किलो का, सॉरी 4 किलो। हाँ बताएं बेटी, आप क्या लेने आए थे? क्या मैं भी पिछले महीने गेहूं लेने आई हुई थी, तो 30 किलो गेहूं मिलते हैं, मेरे 2 किलो गेहूं कम थे। फिर मैंने 5 वाले से कहा देखो ये गेहूं कम दे रहा है, तो अपन अगले महीने चलेंगे, अगले महीने देखेंगे। अभी भी देखा तो 2-2 किलो गेहूं 4 जगह कम थे, 8 किलो गेहूं का घोटाला कर लिया उन्होंने। अच्छा, फिर कहते हैं अगर बात करें, जैसे आपने बताया 4 जने आए थे, 2 किलो के गेहूं से 8 किलो हो गया, सैकड़ों लोग आते हैं, उनके लिए कितना गेहूं जाता होगा। इसलिए तो इनको हम समझा रहे कि भैया ऐसा घोटाला मत करो, हमको सरकार गेहूं दे रही हो, तुम अपना पेट भर रहे हो, हमारी गरीब जनता कहाँ जाएगी? तो कुछ नहीं बोले ये भैया, बोले अच्छा माफी कर दो, हमसे माफ। अच्छा, माफी मांगी? हाँ, इन्होंने माफी मांगी है कि सॉरी अब आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। फिर भी हमने कहा तुम्हारा कांटा चेक कराओ हमारे को, इस कांटे में क्या है, इसके कांटे में गड़बड़ी है। हम तो हमारा कर रखी तो हम देखेंगे अब। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने गेहूं यहाँ से खरीदा था, और इनके बाद जब वो घर पर जाकर दूसरे कांटे में इन्होंने अपने प्राइवेट तरीके से किसी के भी कांटे में तोला उसको, तो गेहूं कम निकला। ये घोटाला जो कि मिला है उचित मूल्य की दुकान नंबर 43/17, लाजपत राय मार्ग, डिग्गी चौक। देखिए डिग्गी चौक के बिल्कुल ये जगह है। ये जो मशीनें हैं ये काम आती है राशन का हिसाब लिखने में। आप ही राशन वाले यही हैं? देखिए राशन वाले, एक बार अंदर से एक बार इनकी दुकान देख लेते हैं, कहाँ पर ये गेहूं तोलते हैं। देखिए ये है वो गेहूं इधर अंदर की, और इन्होंने गेहूं का ये पूरा गोदाम यहाँ बना रखा है। और गेहूं का कांटा भैया कौन सा है? देखिए चलिए एक बार आप तोल ही लीजिए ना कुछ, और बाहर से तुलवा लेते हैं थोड़ा सा, तो कुछ हो भी सकता है, कुछ ना कुछ कर दिया हो। लेकिन जो है सच है, यहाँ पे जो आपने देखा है, यहाँ पे जनता पब्लिक यहाँ जो है अपनी लेके आई है, और गरीब लोग ही है जो राशन का जो गेहूं खाते हैं। सरकार इतनी फैसिलिटी लोगों को देती है और उचित मूल्य की दुकान मानी जाती है। बाहर से ये गेहूं खरीदते हैं तो काफी ज्यादा पैसों में इनको गेहूं मिलता है, लेकिन जब राशन की दुकान से गेहूं खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं जो गरीब तत्वे के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, नीचे तत्वे के लोग हैं, उनको थोड़ी राहत गेहूं खरीदने पर मिलती है। और उस प्रकार से अगर इस प्रकार का घोटाला ये लोग करेंगे तो कहां तक सीमित है। देखिए उचित मूल्य की दुकान है, ये दुकान नंबर 43/17, लाजपत मार्ग, डिग्गी चौक की ये दुकान है। ये भाई साहब जो आपको चेक लाइंस की सेट में दिख रहे हैं, यही राशन वाले हैं। एक बार इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले वो जो कांटा है आपको मैं बता दूं
यह है वो जगह है, वापस सेटिंग कर दी इन्होंने। देखिए यह है वो बोरी इन्होंने यहाँ रखी हुई है। ये यहाँ पर तोल बता रहा है 27 किलो 400 ग्राम। ये बोरी यहाँ पर रखी हुई है। बोरी में आपको नहीं दिया था ना? नहीं, बोरी में दिया नहीं था, मैंने मांगी बोरी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि बोरी नहीं मिलेगी आपको, हम नहीं दे सकते बोरी। सर पिछली बार कट्टा लिया था, कट्टा मैंने वापस दे दिया, पैसे भी लिए थे कट्टे के इन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा। तो इसी कांटे पे तोल कर दिया? इसी कांटे पे तोल के दिया। फिर मैंने घर पे ले जाके तोला ना आज मैंने, इन्होंने मुझे बोला था, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी इनके कहने पर मैंने आज वापस तोला गेहूं को, तो 4 किलो गेहूं कम था सर। फिर आप जब वापस आए तब क्या हो रहा? सर वापस आके मैं खुद अपना कांटा लेके आया, सब पड़ोसी मेरे साथ में है, बोला मेरा भी कम है, मेरा भी कम है, मैं सब मेरे साथ चलो, अपन चल के उनको अंकल को बोलते हैं। तो ये फिर भी मतलब फिर मान नहीं रहे थे, बोला नहीं नहीं सही है ऐसे वैसे। मैंने बोला सर हम भी समझते इस चीज को, हम भी इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, कोई अनपढ़ इंसान नहीं है जो नहीं समझते, सब कुछ समझते हम भी। फिर हमने इनको सब बोला, इनके सामने हमारे कांटे में इनको तुलवाया और कम गेहूं कम था। फिर उन्होंने फिर बाकी इन्होंने वापस दिया? हाँ बाद में इन्होंने वापस दिया। अगले महीने का भी दिया, पिछले महीने का भी दिया? देखिए इन्होंने गड़बड़ी करी थी, पिछले महीने दिया नहीं था ना 10 किलो, वो भी दिया, और अभी 4 किलो कम था वो भी दिया इन्होंने। तो मतलब अगर आप ये चीज नहीं जान पाते, घर ले जाते तो पता नहीं चलता? पता नहीं पड़ता सर, इन्होंने बोला, इनके कहने पर ही मैंने तोला। पिछली बार इन्होंने बोला था कि मेरा कम आया, तो मैंने बोला कम आया तो वापस क्यों नहीं गए। फिर मैं तो जब मैं खुद में जाऊंगा, मैं खुद जाके मैं खुद लेके आऊंगा, खुद में लेने आया, ले जाने के बाद में इनको कुछ नहीं बोला। फिर मैंने घर जाके अपने क्या फ्रेंड चाहते हो भैया, आप इस वार्ड में रहते हो सर, इस हम- तरीके राशन वाले अगर इस तरीके से करेंगे तो कैसे चलेगा? गरीब तबके सर- के लोग राशन की जो चीजें होती हैं सस्ते में मिलती है, उचित मूल्य पर मिलती है। सर हम तो और यही इस चाहते तरीके हैं से घोटाला कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर, हम तो ये चाहते हैं जो भी गरीब तबके के लोग हैं सर, उनको जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है, जो भी अनाज दिया जा रहा है, वो उन गरीबों तक पहुंचे, उनका हक नहीं मारा जाए, उनका हक और उनको अगले मिलता रहे। महीने का भी आपको दिया? अगले महीने का भी देखिए दिया। घोटाला साफ साफ दिखाई दे रहा है, इनकी गलती है। इनने कुछ लोग, ये देखिए कुछ 5-7 महिलाएं होंगी और एक ये जेंट्स भैया है, इन्होंने अपनी गलती मानकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करी, लेकिन जब स्वामी न्यूज की टीम को पता चला तो स्वामी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची है और इसका खुलासा करा है किस प्रकार से इनका जो लाइसेंस है वो रद्द होना चाहिए और क्या होना चाहिए। एक बार इनसे भी बात कर लेंगे। भाई साहब, किस तरह से जो लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, आपके भैया आरोप तराजू लगा हुआ है उसमें कम गेहूं आ रहा है? कांटा एकदम सही है, ये तो बच्चे ने कोई तोलने करने में हो गया होगा। वो भी मैंने इनको कहा भैया आप कह रहे हो, तो मैंने कहा भैया आप ले लो, मैं क्योंकि उस समय मैंने देखा नहीं था। उन्होंने कहा कि बोले भाई साहब थोड़ा बहुत कम है, मैंने कहा ले लो बात। और क्या, नहीं आपने तो फिर पिछले महीने का क्यों दिया? पिछले महीने इनके एक आधार नहीं है, आधार का उनको 10 किलो नहीं मिला था। तो मैंने कहा भाई साहब क्या अब छोटी सी बात को लेके बैठो, क्या हमें चाहिए, तो मैंने कहा ले लो। और नहीं क्या, तो फिर ये कह रहे हैं कि जब आपकी गलती थी तो गलती भी मानी है आपने, लगभग नहीं नहीं 8 किलो गलती गेहूं इनके कम आया, 8 किलो गलती गेहूं कम के लिए नहीं, मैंने इनको कहे अनुसार इनको संतुष्ट कराया। मैंने कहा मेरे ग्राहक हैं, संतुष्ट रहे, आराम से ले जाओ, आराम से आओ, आराम से ले जाओ। नहीं तो इसमें कम था तो गलती किसकी है? कम का सवाल नहीं है कह रहे इसमें, हैं ना, लोग आरोप लगा रहे हैं एक कम नहीं एक है। गेहूं हाँ। अगर आदमी लेकर जा रहा है तो उसके लगभग 2 किलो कम आ वो रहा है। यहाँ से लेके चले गए, हाँ। फिर ये वापस लेके आए। तो मैंने इनको कहा, ये कह रहे हैं भाई मेरा कम है। मैंने कहा आपने अपने सामने लिया है कि हमारे सामने लिया? फिर भी मैंने कहा मैं आपको थोड़ा बहुत दे देता हूँ, बस, और कोई इससे ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। दोबारा वापस दिया आपने इनको बचा हुआ हैं? जो ये कम बता रहे थे, वो वापस इनके दिया। कहे अनुसार हाँ। इन्होंने कहा कि मुझे इतना कम लग रहा है। मैंने कहा थोड़ा बहुत और ले लो, बात तो जो कम एक्स्ट्रा आपने दिया उसके पैसे लिए या कुछ अलग? नहीं तो वैसे दिया आपने, तो वो गेहूं कहाँ से आया फिर आपके पास इतना? कौन सा वो जो आपने एक्स्ट्रा दिया आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा आपने जब एक्स्ट्रा पूरा वगैरह दे नहीं दिया भाई साहब। इन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैंने कहा ले लो, मेरा बात सवाल सिर्फ इतना सा, आपने पूरा तोल के दिया? एक बैठो, हाँ नहीं बैठूंगा मैं, लाइव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैठो, सही आशीष जी है ना, बैठो। कौन? कोई भी आने दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये लाइव चल रहा है, जनता आपको दिख रही है। स्वामी न्यूज पे एक छोटा सा सवाल है मेरा, तो आप उसका जवाब दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, आपने इनको 10 किलो गेहूं तोल के दिया? 10 किलो इनका ये पिछले महीने में आधा नहीं था। अच्छा। उसका इनको कम मिला। ठीक है, अभी आपने 10 किलो अभी जो इनका लड़का ये आया था, इसको 10 किलो- इनका वो आधार कार्ड लिया है मैंने, हाँ। फिर उसके बाद में उनको पूरा मिला। नहीं अभी वो कह रहे हैं ना आपसे गलती होगी, आपने नहीं, दोबारा और नहीं, दिया। नहीं, नहीं। अभी तो कहा आपने, ऐसा वापस कुछ- दिया आपने, अभी तो कहा ऐसा आपने। कुछ नहीं, आप उनको बुलाओ, हाँ उनको भैया को बुलाओ। चलिए अब आप ये तो देखिए पल्ला झाड़ने वाली बात है। इन्होंने पहले गेहूं दे दिया, दोबारा बच गया, पब्लिक हल्ला मचाती, पब्लिक अपने पैसों के लिए बोलती, पब्लिक गरीब पब्लिक है, अपनी आवाज उठाएगी और उसी आवाज को ये दबाना चाहते हैं। तो इन्होंने 2 किलो 3 किलो जो गेहूं इनका बच रहा था वो वापस दे दिया और अपनी बात से पल्ला झाड़ लिया। दोस्तों डिग्गी चौक, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं दरगाह क्षेत्र का एरिया है। पीछे की और गरीब जो लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो रहते हैं। देखिए यहाँ पर टंकियां भी रखी हुई है और शायद हो सकता है कहीं ना कहीं ये टंकियां भी इन्हीं की हो। देखिए बाकोलिया ट्रेवल्स और जो है अंकित जर्नल स्टोर, बाकोलिया ट्रेवल्स अंकित जर्नल स्टोर्स के नाम से ये दुकान है। नीचे की ओर जो है दुकान का पूरा सामान रखा हुआ है, लेकिन अंदर राशन की दुकान खुली है। बोर्ड आपने देखा कितना छोटा सा बोर्ड वो वहां लगा हुआ था।
राशन डीलर जो है उनकी भी कहानी आपने सुन ली है और जो यहाँ के लोग हैं उनकी भी कहानी आपने सुन ली है। एक आधा कोई महिला अगर आप में से और कोई कुछ बोलना चाहेगा क्या हुआ था आंटी जी? कितना मैं 40 किलो गेहूं लेके गई, उसमें मेरा पिछले महीने भी 2 किलो कम था, इस महीने भी 2 किलो अच्छा, कम 2 किलो कम था दोनों बार। कितना हो गया लगभग दोनों मिला के? 4 किलो 4 किलो हो गया। फिर क्या हुआ आप जब यहाँ आए? फिर हम यहाँ आए तो इनको बोला तो फिर इन्होंने माफी मांगी हमसे और हमें हमारा गेहूं जो बकाया था वो दे दिया। अच्छा, 4 किलो वापस दे दिया, मतलब 2 किलो पिछले महीने का और 2 किलो इस महीने का। क्या लगता है आंटी जी आपको इस चीज को देखते हुए? इसको लगता है कि देखो हमें तो दे दिया, लेकिन कितने लोग इनसे गेहूं लेते हैं उनको भी तो है ना। अच्छा, लगभग आपका कौन से वार्ड से हो आप? कहाँ रहते हो आप? वार्ड नंबर 16। कहाँ रहते हो? एड्रेस बताओ। ये नाथ जी की बगीचे में। कितने परिवार होंगे ऐसे जो इनसे गेहूं ऐसे लेते हमारे हैं? 26 घर हैं। हाँ सभी कितने घर हैं? 26 घर हैं हमारे। 26 घर में करीब करीब 25 जनों को तो गेहूं देखिए, मिलता है। 26 घर है। अगर 26 घर में 2 किलो गेहूं एक महीने में कम जाता है तो 52 किलो गेहूं हो जाता है। 52 किलो गेहूं का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हाँ बताएं, कुछ बोलना। 50 किलो हमारे पास वाली लेकर गई हैं, उनके 48 किलो ही निकला है। अच्छा। अगली बार भी ऐसे हुआ और अभी भी ऐसे चलिए हुआ। हम मानते हैं, इनकी भी बात रख लेते हैं। इनका हाँ जी। कहना है कि बच्चे से गलती हो गई होगी। हाँ जो जी, भी। हाँ जी, मानते नहीं, हैं। माफी मांगी नहीं, मेरी इन्होंने। बात सुनिए पहले आप। हाँ जी, हाँ जी, मानते हाँ हैं, जी। लेकिन बार बार गलती होना, बार बार सभी का गेहूं कम आना। गलती करी रहे ना भैया। हाँ, चलिए, ये बार बार गलती होना, सभी का गेहूं कम आना। सब ये तो बात है। आप ये तो घोटाला ही है। घोटाला ही है। गरीब लोग जैसे लोहार बस्ती है, भैया जैसे हाँ जैसे लोहार बस्ती है, उन बेचारों को थोड़ी पता। कुमार मोहल्ला उनको थोड़ी पता है। कितने सालों से गेहूं ले रहे हैं इनसे? नहीं, इनसे वो घनश्याम से लेते थे, उनका थोड़ा 3 दुकानें लगातार सस्पेंड हो चुकी है। अगले महीने भी 3 दुकानें सस्पेंड हुई और सिर्फ वार्ड 16 में ही कंप्लेंट आ रही है। लगातार राशन डीलर हैं, लगातार घपले करे जा रहे हैं और गरीब लोगों को राशन पूरा टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। वो कोई आवाज उठाता है तब जाके उनको राशन मिल पाता है और लगातार 3 दुकानें सस्पेंड हुई है। ये 4थी दुकान की कंप्लेंट आई है। तो दोस्तों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो घपलेबाजी है, घोटालेबाजी है, जल्दी से जल्दी खुल सके और ऐसे जो राशन वाले हैं जो आम जनता को पैसे देने के बावजूद भी, उन राशन कार्ड होने के बावजूद भी, आधार कार्ड होने के बावजूद भी कम गेहूं या फिर कम अन्य सामान जो भी है वो कम देते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।